आज का ये वीडियो रहने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको सारी की सारी खरीफ क्रॉप्स जो है याद हो जाएंगी। यानी सब्जेक्ट आपको पता चल चुका है, सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और उसके अंदर हम खरीफ क्रॉप की बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है वो ये रहती है कि उन्हें साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, देन इसके अलावा सीड रेट, स्पेसिंग, देन इसके साथ ही साथ एनपीके की डोज, सोइंग टाइम, देन आपका फील्ड प्रिपरेशन या आपके बाकी की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, इल्ड कितना है, हार्वेस्टिंग कैसे की है, वो सारी की सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। बच्चे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं यानी खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, बट कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये इस क्रॉप की वैरायटी थी, ये इस क्रॉप की वैरायटी थी, नहीं, इसमें इतना सीड रेट था, इसमें इतना सीड रेट था। ये कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर रहता है और इसकी वजह से आप सब कुछ पढ़ते हुए भी आपके पेपर में मार्क्स नहीं आते हैं, आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ज़बरदस्त तरीका आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिससे आप सारी के सारे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप को आसानी से याद कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स या कह लीजिए स्कोर आप सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो तरीका आपका कौन सा है। कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मुश्किल से आपके आधा घंटा समय लूँगा और सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कवर करवा के जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार सिलेबस के ऊपर नजर डालते हैं। अगर आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप का सिलेबस अगर देखा जाए, ये सिलेबस आपका 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग है। 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग भी आपका लगभग सेम ही है, एक दो क्रॉप ऊपर नीचे हो सकती है, अदरवाइज सेम ही सिलेबस है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर हर क्रॉप के अंदर, हर खरीफ क्रॉप में आपको क्या पढ़ना है, उसका ओरिजिन पढ़ना है, देन उसका जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, यानी वो क्रॉप वर्ल्ड में कहां पर ग्रो, कौन कौन से देश में ग्रो होती है, इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो होती है, वो आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व उसका क्या होता है, ये आपको यहां पर पढ़ना है। सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे आंसर को लिखना है, देन कैसे याद रखना है, सारे तरीके। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे सोयल एंड क्लाइमेट, यानी किस प्रकार की उसे मिट्टी चाहिए, किस प्रकार की उसको जलवायु चाहिए, वो आपको पढ़ना है। वैरायटीज यानी आपकी कौन कौन सी वैरायटीज हैं उनके बारे में। कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर वही चीज़ें आपकी आ जाएंगी कि फील्ड को तैयार कैसे करना है, देन उसकी बुआई किस समय करनी है, कितनी डेप्थ रखनी है बुआई की, स्पेसिंग कितनी रखनी है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, देन वीड मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके साथ ही साथ आपका उसके बाद आ जाता है हार्वेस्टिंग एंड इल्ड। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन खरीफ क्रॉप्स को पढ़ना है। सबसे पहले आपके देखिए सीरियल्स हैं यानी अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में आपको राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट एंड अदर माइनर मिलेट्स ये आपको पढ़ने हैं। पल्सिस यानी दालों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पिजन पी, मूंग बीन, उड़द बीन ये आपको पढ़ना है। ऑयल सीड क्रॉप के अंदर ग्राउंडनट, देन सोयाबीन, सिसेमम, कैस्टर ये आपको पढ़ना है। फाइबर क्रॉप्स के अंदर कॉटन एंड जूट आपको पढ़ना है। फॉरेज क्रॉप्स के अंदर सोरगम, काउपी, क्लस्टर बीन, मेज एंड आपका जो है यहाँ पर नेपियर ग्रास या गुनिया ये आपको यहाँ पर फॉडर क्रॉप्स यानी चारे वाली फसलों के बारे में पढ़ना है। अब इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी है, सिलेबस तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें क्या है आपको यहाँ पर पढ़नी है। अब नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार आपको इसको पढ़ना कैसे है, यानी पढ़ना कैसे है वो भी, और इसके साथ ही साथ एग्जाम में आपको इसको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, एग्जाम में जब हम कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन लिखते हैं या किसी भी फसल के बारे में हम लिखते हैं तो एग्जाम में आपके दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपके थ्योरी में, क्या क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पैडी क्रॉप, यानी कि जो धान की फसल है उसकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए। तो उसमें आपको कंप्लीट स्टार्टिंग से सारी चीज़ें लिखनी है। कौन कौन सी स्टार्टिंग से सारी चीज़ें लिखनी है, जो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर ऊपर देखे इन सभी पॉइंट्स को आपको वहाँ पर लिखना है। अभी मैं सीक्वेंस आपको लिखवा दूंगा कि किस तरीके से आप उन पॉइंट्स को जो है लिखेंगे, क्या सीक्वेंस आपका रहेगा, डिटेल में अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, देन इसके अलावा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो क्वेश्चन ऐसे
बनता है, राइट डाउन द क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पैडी क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज जो है पॉइंट्स। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैडी क्रॉप जो है या फिर कह लीजिए धान की जो फसल है उसकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए? यानी उसका जो है कह लीजिए फील्ड प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, सीड सोइंग को ध्यान में रखते हुए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो जो पॉइंट्स आपको उन्होंने मेंशन किए हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। इस तरीके से आपके सवाल जो है यहाँ पर बनते हैं। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस तो भाई आपके साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, वो तो आपका बनता ही बनता है। अब चलिए यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको किसी भी क्रॉप का क्रॉप प्रोडक्शन पूछा जाता है, ए टू जेड में से कोई भी क्रॉप है, ठीक है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी सबसे पहले जो है उसके परिचय के बारे में आप बताएंगे। क्या बताएंगे? सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, सबसे पहले उसके परिचय के बारे में बताएंगे। अब परिचय के अंदर आपको क्या बताना है? परिचय में उसका कॉमन नेम यानी सामान्य नेम क्या है वो आपको बताना है, साइंटिफिक नेम उसका क्या है वो आपको बताना है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है वो आपको बताना है, देन फैमिली यानी उसका परिवार कौन सा है, कुल कौन सा है वो आपको बताना है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान, ये आपको बताना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में रखना है। यानी जब आप किसी भी फसल के बारे में लिखते हो तो स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग आपको डालनी है और उस इंट्रोडक्शन की हेडिंग में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आपका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, 2n = 2 यानी क्रोमोसोम नंबर कितना है, फैमिली कितना है, ओरिजिन कितना है। नहीं समझ में आया? चलो देखो दिखाता हूं तुमको। ये देखो आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज है, यानी मक्का की क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। तो फोटो तो आप लोग बना नहीं पाओगे वहां पर, तो आपको देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करना है, जैसा मैंने बताया सबसे पहले भाई कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, ये आपको यहाँ पर करना है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बात। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इंट्रोडक्शन के बाद लिखना है आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक जो है इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के मतलब यानी उसके आर्थिक उपयोग के बारे में। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर आप क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर जो है आप लिखते हैं कि ये जो फसल है वो किस किस में काम आती है, यानी क्या क्या उसके जो है यूज़ होते हैं, क्या क्या इसके कहाँ कहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बाद जो है आपकी यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वैरायटी। ठीक है, यानी इसकी वैरायटीज जो है कौन कौन सी हैं। अगर क्लासिफिकेशन के बारे में आपका दिया हुआ है तो पहले क्लासिफिकेशन लिखेंगे, देन आपका वैरायटीज के बारे में लिखेंगे। जैसे कई फसलों में क्लासिफिकेशन भी होता है, फॉर एग्जांपल मक्का है, मक्का के केस में वर्गीकरण के बारे में भी दिया हुआ है कि 7 प्रकार की मक्का होती है ना, डेंट कॉर्न हो गया, देन आपका जो है फ्लिंट कॉर्न हो गया, देन आपका जो है स्वीट कॉर्न हो गया, पॉप कॉर्न हो गया। इन डिफरेंट टाइप्स की जो मक्का है उनके कई बार क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको लिखना होता है। हालांकि आप वैरायटीज़ यानी जो है आपकी जो प्रजातियां होती हैं उसके बारे में आप बताएंगे। वैरायटीज़ के बाद आप यहाँ पर बेसिकली जो है, यानी ये बेसिक आपका पोर्शन ऊपर हो चुका है। अब आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पर क्लाइमेट एंड सोयल के बारे में। क्लाइमेट एंड सोयल के बारे में यानी किस तरीके की जलवायु और किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। तो क्लाइमेट एंड सोयल के बारे में आप यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। देखो क्लाइमेट के अंदर आपको जो पॉइंट कवर करने हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये क्रॉप ट्रॉपिकल रीजन की है, सब ट्रॉपिकल रीजन की है, वो आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कितना टेम्परेचर यानी तापमान कितना चाहिए होता है फसल को। देन रेनफॉल यानी कितना जो है बारिश जो है फसल को चाहिए होती है, रेनफॉल कितनी चाहिए होती है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमिडिटी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपकी कितनी चाहिए होती है। सोयल के बारे में बेसिकली आप यहाँ पर बताओगे, यानी सोयल टाइप कौन सा है, यानी कौन सी मिट्टी का प्रकार आपका चाहिए होता है इस फसल को। देन मोस्ट इंपोर्टेंट सोयल का पीएच, ठीक है, कितना पीएच जो है उस मिट्टी का होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। अब सोयल एंड क्लाइमेट एंड सोयल के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन होगी। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, लैंड प्रिपरेशन करोगे। अब आपका क्या किया जाएगा, लैंड प्रिपरेशन यहाँ पर किया जाएगा। लैंड प्रिपरेशन के अंदर जो है यहाँ पर वही टिलेज आपकी करेंगे, उसके बाद यानी प्राइमरी टिलेज किया जाएगा, सेकेंडरी टिलेज किया जाएगा, देन उसके बाद क्या है लेवलिंग आपकी कर दी जाएगी। तो लैंड प्रिपरेशन हो गया। अब आप खुद सोचो, रटना नहीं है, खुद सोचो। यानी जो ऊपर वाले पॉइंट थे वो तो चलो आपको 2-4 जो है सीक्वेंस याद रखना है, इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन, देन आपका वैरायटीज। अगर क्लासिफिकेशन है तो लिखोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सीधा आप वैरायटीज पे आ जाओगे, देन क्लाइमेट एंड सोइल के ऊपर आ जाओगे।
अब इसके बाद बताओ आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर सबसे पहले क्या करोगे। जो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है आपका, क्लाइमेट एंड सोइल रिक्वायरमेंट हो गया, वैरायटीज हो गया, कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना। कल्चरल प्रैक्टिसेस में आप क्या करोगे, आपको खेती करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बाबा, सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पर जो है खेत को तैयार करोगे, है ना। यानी लैंड प्रिपरेशन जो है आपकी सबसे पहले की जाएगी। अब लैंड प्रिपरेशन यानी खेत को आपने तैयार कर लिया। जो फार्मिंग बैकग्राउंड से है वो समझ रहे होंगे स्टेप्स को सारे के सारे, है ना, और जो नहीं है वो भी समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा। तो बताओ खेत को आपने तैयार कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, फसल को काट लोगे, नहीं ना, आप क्या करोगे, फसल की बुआई करोगे। यानी यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, सीड सोइंग की जाएगी, ठीक है, फसल की बुआई की जाएगी, सीड सोइंग की जाएगी। अब सीड सोइंग के समय देखो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीड सोइंग के अंदर बताना है सोइंग टाइम, यानी उस फसल को बोना कब है, बुआई का समय क्या है। देन इसके अलावा बताना है सीड रेट, यानी कितना बीज जो है आपको चाहिए होगा, कितना बीज, सीड रेट, बीज की दर जो है कितनी आपकी चाहिए होगी, सीड रेट आपको यहाँ पर बताना है। देन इसके अलावा आपको बताना है स्पेसिंग, यानी कि कितनी दूरी पर आपको वो बीज लगाना है, लाइन से लाइन की दूरी क्या रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी क्या रहेगी। देन इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बताना है सीड डेप्थ, यानी बीज की गहराई क्या रहेगी, बीज की गहराई क्या रहेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो बताना है वो आपको सीड ट्रीटमेंट के बारे में भी बताना है, यानी हम कई बार बीज का उपचार भी करते हैं, सीड ट्रीटमेंट का भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं सीड सोइंग के अंदर, सीड सोइंग के अंदर। अब अगर आप मान लो आपको जो मैंने दो क्वेश्चन एग्जांपल दिए थे, पहला क्वेश्चन करने क्या कहा था कि राइट डाउन अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पैडी, यानी धान की फसल के बारे में लिखिए, खेती के बारे में लिखिए। तो उस केस के अंदर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स इस तरीके से सीक्वेंस में लिखते जाएंगे, तो वहां पर क्या है, कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस के अंदर क्या है, आपको सीड सोइंग में ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर नहीं भी याद है तब भी काम चल जाता है, लेकिन आपको दो चीज़ें याद जरूर होनी चाहिए, एक आपका सोइंग टाइम, एक आपका सीड रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपसे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, राइट डाउन अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पैडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए और वहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है सीड सोइंग, तो वहां पर ये सारे के सारे पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे, सारे के सारे पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। तो अब आपने क्या कर दिया, सीड की सोइंग कर दी है, यानी बीज की बुआई कर दी है, ठीक है। अब बताओ बीज की बुआई करने के बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या रहता है स्टेप, तो आप क्या करोगे यहाँ पर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, यानी फर्टिलाइजर जो है उस खेत के अंदर कितना डालना है, तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो है आपका यहाँ पर किया जाएगा, राइट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यानी कि आप फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फसल को पानी भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, वाटर मैनेजमेंट आ जाएगा, यानी फसल के अंदर कितना पानी देना है, कब पानी देना है, वो आपका सारा आ जाएगा, किस मेथड से पानी देना है। इसके साथ वाटर मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवार भी तो हो गए ना खेत के अंदर, तो वीड मैनेजमेंट ये भी आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस में ही आएगा, ध्यान रखना। वीड मैनेजमेंट ये आपका यहाँ पर आ गया, खरपतवार का प्रबंधन कर लिया आपने, वाटर का कर लिया, न्यूट्रिएंट का कर लिया। उसके बाद क्या है, खरपतवार के अंदर बीमारियां भी लगती है, कीड़े भी लगते हैं, यानी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा आ जाएगा, प्लांट प्रोटेक्शन। और प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, यानी उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर कौन सी डिजीज लगती है, एंड आपको इंसेक्ट, यानी कौन से इंसेक्ट उसके अंदर लगते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्वेस्टिंग, यानी फसल की कटाई के बारे में, कि किस तरीके से हम उसकी कटाई करेंगे, कितने दिनों बाद उसकी कटाई की जाएगी, किस तरीके, अगर आपकी फसल मैच्योर हो चुकी है तो वो उस समय कैसी दिखाई देगी, तो वो आपका हार्वेस्टिंग आ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर जगह नहीं बची है तो मैं इधर लिख देता हूँ, लास्ट पॉइंट जो आपका बचेगा वो रहेगा यील्ड, यानी कि उत्पादन, यील्ड यानी कि उत्पादन। तो इस तरीके से आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है पूरी हो चुकी है किसी भी क्रॉप की। अब एक बात अपने माइंड के अंदर दिमाग में बिठा के रख लो कि अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लिखनी है, किसी भी फसल की लिखनी है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको, हेडिंग आपको सारी फॉलो करनी है। मैंने कुछ अलग नहीं बताया, आपके सिलेबस में भी यही दिया हुआ है भैया। देखो यहाँ पर जो है आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना, यानी कर्षण क्रियाएं, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर जो है आपका यहाँ से पोर्शन स्टार्ट होता है, लैंड प्रिपरेशन, सीड सोइंग, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन में डिजीज एंड इंसेक्ट हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, ये सारे के सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस ही है। ये सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ही है जो आप फसल को उगाने के लिए आप क्या करते हैं, खेत के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस सीक्वेंस में जो है
पढ़ने हैं, याद करने हैं। अब देखो मैं यहाँ पर जस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मक्का के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, तो यहाँ पर देखो ये पीडीएफ आप देख रहे होंगे, ये जो नोट्स हैं ये आपके पेड नोट्स हैं, यानी जो बैच में आपके एनरोल करते हैं उन स्टूडेंट्स को ये नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि एक दो नोट्स का सैंपल जो है मैंने थोड़े बहुत नोट्स आपके टेलीग्राम पे भी एक दो क्रॉप के शेयर किए हुए हैं आपके साथ, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, आपको आइडिया मिल जाए। हालांकि कुछ क्लासेस मैंने कुछ फ्री क्लासेस जो है यूट्यूब पे भी जो है आपको करवाई हुई हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो ये रहा आपका डन 24/7 एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम चैनल। इस चैनल पे जाना, आपको वीडियो सेक्शन के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर देखो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप, यहाँ पर आपको 5 क्लासेस जो है फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके, स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में मैंने यही बताया कि किस तरीके से आपको इन सारी क्रॉप्स को पढ़ना है। शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है भाई, उन 3 क्लासेस को देखोगे ना मजा आ जाएगा। और उसके बाद मैंने 2 क्लासेस में धान की खेती के बारे में भी करवाया हुआ है, तो आप इन क्लासेस को देखना, आपको सारी चीजें यहाँ पर एकदम क्लियर कट हो जाएंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। हालांकि जो है कंप्लीट क्लासेस आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट तो पेड में ही आपकी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको वो नोट्स दिखा देता हूं जिस तरीके से आपका जो है जो मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला पोर्शन हो गया। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में सारी चीजें बताई हुई है कि क्वीन ऑफ सीरियल्स इसे कहा जाता है, क्यूलिनरी यूजेस यानी कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं, चपाती वगैरह बनाने के लिए या इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं, फोडर वगैरह में यूज होता है, न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या होता है इसका, सारी चीजें बताई हुई है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन, उसी क्लासिफिकेशन को टेबुलर फॉर्म में भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो मैं आप लोगों को अभी बता के हटा हूं। देन एरिया एंड प्रोडक्शन, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है हमारा गलती से यहाँ पर मिसिंग हो चुका है, यानी इसमें एक पोर्शन और आपका आएगा वैरायटीज के बाद जो सॉरी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बाद जो है आपका एरिया एंड प्रोडक्शन वाला पॉइंट आप यहाँ पर और मेंशन कर लीजिए। एरिया एंड प्रोडक्शन के अंदर आपको क्या बताना है, यानी यहाँ पर बेसिकली ये बताना है कि ये क्रॉप जो है कौन से देश, यानी पहले वर्ल्ड लेवल पर आपको बताना है, यानी वर्ल्ड लेवल पर, फिर आपको इंडिया लेवल पर आपको बताना है एरिया एंड प्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद देखो वैरायटीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं आपकी। देन आपका एग्रो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट जिसमें आपका क्लाइमेट के बारे में है, उसके बाद सोइल के बारे में है। देन आपका एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, देखो एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस जिसमें आपका फील्ड प्रिपरेशन सबसे पहले आ जाता है, फिर सोइंग आ जाता है, सोइंग के बाद टाइम ड्यूरेशन क्या होता है सोइंग का, सीड रेट क्या है, देन आपका डिफरेंट आपकी जो कंपोजिट है, हाइब्रिड है, उनका सीड रेट क्या है, सोइंग मेथड आपके कौन से हैं, फिर फर्टिलाइजर एंड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। उसके बाद देखो वाटर मैनेजमेंट, फिर आपका वीड मैनेजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, फिर प्लांट प्रोटेक्शन में आपका मेजर डिजीज कौन कौन सी होती हैं, फिर आपका यहाँ पर दिया हुआ है मेजर इंसेक्ट पेस्ट आपके कौन से होते हैं, और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, और फाइनली क्या है इल्ड के बारे में दिया हुआ है। तो ये तो थे आपके इंग्लिश के नोट्स। सेम यही नोट्स देखो आपको हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं, जो हिंदी वाले बच्चों के लिए होते हैं, तो हिंदी में जो है आपकी सेम क्रॉप यहाँ पर ये दी गई है। तो इस तरीके से क्या है आपको जो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लिखनी होती है किसी भी क्रॉप्स की। ये तो हो गया जनरल आइडिया। अब आप कह रहे होंगे सर इतनी देर से आप बताए जा रहे, ये तो तरीका हम लोगों को भी पता था कि इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन जो आप जबरदस्त तरीका कह रहे थे, जो याद करने का तरीका कह रहे थे, वो क्या है? तो वो अभी आपके लिए, चलिए अब मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है, बहुत सरप्राइज है, बने रहो क्लास में। देखो यहाँ पर जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे वो स्टेप्स देखिए आपको यहाँ पर जो है याद हो चुके होंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ रटो मत, रटो मत, खुद जो है 1-2 स्टेप स्टार्टिंग का याद कर लेना यार। सबसे पहले देखो तुम किसी भी क्रॉप के बारे में इंट्रोडक्शन ही उसका लिखोगे, फिर उसका यूज़ क्या होता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लिखोगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे वहाँ पर, लाइक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, एरिया एंड प्रोडक्शन आप बताओगे, इसके अलावा आप उसकी वैरायटीज़ बताओगे, और फिर फाइनली किस तरीके का क्लाइमेट, किस तरीके की मिट्टी चाहिए वो बताओगे, और उसके बाद सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपकी सीक्वेंस में चलती जाएंगी। ये तो चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी क्लास के अंदर ही। अब बात ये आ जाती है, वही सीक्वेंस आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे सीक्वेंस, ठीक है। हालांकि जो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस हैं वहाँ पर मैंने इन हर एक स्टेप्स के बारे में आपको बताया हुआ है। उन 3 क्लासेस को यार जरूर देखना, यकीन मानो उन 3 क्लासेस को जरूर देखना। उन 3 क्लासेस के अंदर एक तरीके से कह सकते हो मैंने ब्रह्मास्त्र या निचोड़ आपको दिया हुआ है कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का खरीफ क्रॉप्स के लिए, सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं कि याद रखने का तरीका क्या। आप कहेंगे सर हमने मक्का के बारे में पढ़ा, हमने सोरगम के बारे में पढ़ा, हमने पर्ल मिलेट के बारे में पढ़ा, यानी मक्का ज्वार बाजरा पढ़ा, लेकिन अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि मक्का के अंदर सीड रेट कितना था, ज्वार के अंदर सीड रेट कितना था,
या देन आपका पर्ल मिलेट के अंदर सीड रेट कितना था, या दूसरी जो फसलें थी उनके अंदर जो है सीड रेट कितना था, नहीं याद है, सोइंग टाइम भी नहीं याद है, भूल चुके हैं हम लोग, है ना। तो पहले तो वो 3 क्लासेस देखना, उसके बाद देखो जो है आपको क्या करना है, नो डाउट हर एक क्रॉप को आपको डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि किसी क्रॉप को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में सबको पढ़ना है, लेकिन जो याद रखने का तरीका वो है क्या है कि आपको लेना है एक बड़ा वाला रजिस्टर, बड़े वाला रजिस्टर मतलब जिसका पेज थोड़ा सा चौड़ा हो, ठीक है, जिसका पेज थोड़ा सा चौड़ा हो, और उसका पिन पेज लेना है। पिन पेज का मतलब समझ रहे हो ना, यानी बीच वाला रजिस्टर वाला पेज लेना है जिसमें आपका यहाँ पर पिन लगी होती है और ऐसे बीच में वो बड़ा सा आपका इस तरीके से खुल जाएगा, बड़ा पेज आपका बन जाएगा। अब बड़े पेज पे बनानी है आपको एक टेबल कैसे बनानी है ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है क्रॉप के 1 2 3 4 4 जो है 5 6 7 नंबर लिखेंगे। अब नंबर में भी आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा, अब इस वाले कॉलम में सबसे पहले यहाँ पर डालोगे आप हेडिंग सीरियल्स। सीरियल्स मतलब अनाज वाली फसलें, ठीक है। अनाज वाली फसलों के अंदर कौन कौन सी सीरियल्स आती हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जैसे आपने डाल लिया, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। देन अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे उसका कॉमन नेम। कॉमन नेम इस तरीके से शॉर्टकट में लिख लेना, CN कॉमन नेम, ठीक है। अब कॉमन नेम में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पैडी के बारे में पढ़ना है, धान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है मेज के बारे में, मक्का के बारे में, ठीक है। देन आपका तीसरा पढ़ना है आपको सोरगम के बारे में, ठीक है। चौथा आपको यहाँ पर पढ़ना है पर्ल मिलेट के बारे में। चौथा किसके बारे में पढ़ना है, पर्ल मिलेट के बारे में पढ़ना है। देन पांचवा यहाँ पर आपको पढ़ना है फिंगर मिलेट के बारे में, ठीक है। फिंगर मिलेट एंड अदर मिलेट्स जो है वो आपको इसके अंदर क्या है, 5वीं पढ़नी है। तो आपने ये लिख लिया, यानी पांचों की पांचों सीरियल्स जो है, जो अनाज वाली फसलें हैं उनको एक साथ लिख लिया। भाई ध्यान से सुन लेना, कसम से यार तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है, बने रहना। देखो आपने सीरियल्स को लिख लिया। अब इसी कॉलम में जो आपका सीरियल वाला कॉलम है, इसी कॉलम में नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको पल्सिस, ठीक है। पल्सिस वाली जो है हेडिंग डालनी है आपको, या फिर आप कह सकते हो सेपरेट पेज भी आप यूज़ कर सकते हो। सेपरेट पेज यूज़ करोगे थोड़ा पेज का ज़्यादा वेस्टेज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो आपकी काफ़ी होती है। तो आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली पल्सिस। अब सेम तरीके से आप पल्सिस के जो कॉमन नेम है सारी पल्सिस आप एक साथ लिख लेंगे, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पर कौन सी हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है साइंटिफिक नेम। कौन सी डालनी है, साइंटिफिक नेम, यानी उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको लिखना है सबके सब यहाँ पर। पैडी का ओरिजा सटाइवा है, मेज का जिया मेज है, सोरगम का सोरगम बाइक्लोर है, पर्ल मिलेट का जो है पेनिसेटम ग्लोकम है, फिंगर मिलेट का एल्यूसाइन कोराकैना है। यहाँ पर आपने साइंटिफिक नेम लिख दिए। देन उसके बाद आपको लिखना है क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है इनकी फैमिली क्या है, ठीक है। तो फैमिली देखो कैसे याद रखनी है, ये सारे के सारे सीरियल्स हैं, अनाज है, और अनाजों की फैमिली बेसिकली क्या होती है, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली होती है। तो इस कॉलम में पूरा एक जगह लिख देना पोएसी या ग्रैमिनी, और सब में ग्रैमिनी या पोएसी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फैमिली इनकी सेम ही होती है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखवाया ताकि फैमिली आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि जो आपके सीरियल्स होते हैं उनकी फैमिली या कुल सेम ही होता है, ये फैमिली या कुल हो गया, यानी बेसिक आपका हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति आपको डालनी है। तो ओरिजिन जो भी क्रॉप का, जिस भी क्रॉप का जो भी है, उस तरीके से आप क्या है इसको पर्टिकुलर यहाँ पर जो है लिखते चलोगे। इस तरीके से आपने ओरिजिन लिख लिया। अब जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वो तो आपका हो गया कवर, है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ देखो, आपका ओरिजिन तक हमारा कवर हो चुका है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो तो आपको पता ही है यार, मक्का का कहाँ यूज़ करते हैं, धान का कहाँ यूज़ करते हैं, पर्ल मिलेट का, सोरगम का, ये आप लिख दोगे, नो डाउट, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। पल्सिस की अगर दालों की बात करते हैं, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या लिखोगे यार, उसका दाना जो है वो हम दाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो सीड है वो दाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका तना जो है, अब जब आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हो तो उसके तने को जो हम जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। जो आपकी पोड़ यानी फली लगती है जो दलहन के अंदर, वो कच्ची अवस्था में जब होती है तो कई बार हम उसको सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल में लेते हैं। देन आपका वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, कवर क्रॉप्स के रूप में भी काम करता है। ये सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही तो आ जाएंगे। सारी दालें सबके अंदर सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। न्यूट्रिशन वैल्यू हाँ थोड़ी सी आपकी अलग हो जाएगी, वो थोड़ा सा आपको अलग याद रखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी। अब आपका आ जाइए क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट एंड सोइल के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी डालेंगे आप, क्लाइमेट एंड जो है आपका क्लाइमेट एंड सोइल डालेंगे। अब क्लाइमेट के अंदर आपको वही लिखना है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, देन रेनफॉल कितना चाहिए होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपकी कितनी चाहिए होती है।
सोयल लगभग सेम ही रहेगी। धान के केस में अलग है, धान के केस में क्लेई सोयल थोड़ी चाहिए होगी, चिकनी मिट्टी चाहिए होगी, लेकिन बाकियों में सारी में भाई लोम सोयल, सैंडी लोम सोयल या क्लेई लोम सोयल आपको लिखोगे चल जाएगा। उन 3 क्लासेस के अंदर मैंने यही बताया हुआ है, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंड प्रिपरेशन लगभग सेम ही रहती है सबकी, लैंड प्रिपरेशन की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर सोइंग, नेक्स्ट आपकी आ जाएगी सोइंग। अब देखो क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है तो खरीफ क्रॉप की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में ही होती है। किसी की मिड जुलाई में हो जाती है, किसी की मिड जून में हो जाती है, किसी की जो है स्टार्टिंग के जून में होती है, किसी की एंड जून में होती है। ये आपका सोइंग टाइम रहता है। तो सोइंग टाइम ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो है सीड रेट, यानी सोइंग के अंदर आप यहाँ पर सीड रेट, बीज दर जो है इसके अंदर लिखेंगे, सीड रेट यहाँ पर जो है आप लिखेंगे, ठीक है। सीड रेट आपने लिख दिया। सीड रेट लिखने के बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे वो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी डालनी है, एनपीके वाली डालनी है। अब एनपीके भी ऐसा नहीं है सिंगल सिंगल क्रॉप का रटना है, नहीं भाई, सिंगल सिंगल क्रॉप का नहीं रटना है। एनपीके जो है वो सीरियल्स के केस में लगभग सेम ही रहता है, यानी 100 से 120 केजी नाइट्रोजन लगभग डाली जाती है या 150 केजी लगभग नाइट्रोजन डाली जाती है। वैसे 100 से 120 केजी रहती है, लगभग 50 से 60 फॉस्फोरस रहता है और 40 से 50 के आपका पोटेशियम रहता है। सब में यही एनपीके डोज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे डालना है वो तरीका मैंने उन तीनों क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है। एनपीके आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट आप कर लोगे, 2 से 3 सिंचाई या जो इंपॉर्टेंट आपकी इरिगेशन स्ट्रेटजी होती है वो आपको याद रखनी है। वीड मैनेजमेंट वो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो भी आपको याद हो जाएगा। उन 3 क्लास को देखना, आपको मैंने वहाँ बताया हुआ है, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आपको डालनी है हेडिंग, वो लास्ट वाली जो हेडिंग वो आपकी आ जाएगी वैरायटी, ठीक है। वैरायटी की हेडिंग डालनी है और इसके अलावा आपको जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है यील्ड, यानी उत्पादन आपका कितना होता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोटबुक के अंदर नोट्स बनाने हैं। मेरी एक्चुअल में मैंने बीएससी के अंदर इसी तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं और वो नोटबुक मेरी घर पे रखी हुई है। मैं अभी घर मेरा फ़िलहाल अभी करंट में तो जाना नहीं होगा, रक्षाबंधन के आसपास जाऊंगा या सिस्टर मेरी घर पे आएगी तो मैं उससे जो है पीडीएफ मंगवा लूँगा स्कैन करके, और वो पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर जब पॉसिबल हो पाएगा। फिलहाल एकदम से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर हाँ, इसी तरीके से आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है। और बस उसके बाद क्या है, एक बार आपने सारी क्रॉप को डिटेल में पढ़ लिया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालो और इस तरीके से, जैसे एक क्रॉप को पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल कर इसमें भर दिया टेबल में, दूसरी क्रॉप पढ़ी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल कर भर दिया, तीसरी क्रॉप पढ़ी भर दिए, और बस इस टेबल को फिर रिवाइज करते रहो, इस टेबल को बस याद करते रहो, ठीक है। याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप इसको अपने जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ स्टडी प्लान जो है लगा रखा है वहीं पर इसको लगा लो। डेली जो है आप 1-1, 2-2 को पढ़ो, आपको सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी, है ना। बाकी देखो कुछ हेल्प मैं थोड़ी बहुत आपकी कर देता हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पर कुछ टेबल मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है जिसमें क्रोमोसोम नंबर है, सामान्य नेम यानी कि इंग्लिश का नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है, देन बोटनिकल नेम क्या है, देन फैमिली क्या है, गुणसूत्र संख्या क्या है। ये देखो मैंने यहाँ पर जो है जो भी आपके सिलेबस के अंदर क्रॉप्स है उन सभी क्रॉप्स का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ में अपने स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आपका, ये तो बैच है, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये आपको मैं अपने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, एग्रीकल्चर बाय अमन सर, डन है। अब थोड़ी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहा है कि सर 3rd सेमेस्टर के बैच में हमें कैसे एनरोल करना है, सारे सब्जेक्ट्स हमें कहाँ पर मिलेंगे, सारी क्लासेस हमें कहाँ पर मिलेंगी, हमारे कॉलेज के अंदर क्लासेस नहीं चल रही है, हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है और हमें कंप्लीट क्लासेस चाहिए। तो उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए ये आपका, ठीक है, जो नहीं पढ़ने का मन है, जिनका नहीं है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता। अगर पढ़ना नहीं चाहते होते आप तो अभी तक ये वीडियो नहीं देख रहे होते, राइट। हर कोई पढ़ना चाहता है और हर कोई जो है अच्छे मार्क्स भी स्कोर करना चाहता है, क्योंकि आगे जॉब भी लेनी है और आगे अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है ना। तो देखो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर का कंप्लीट बैच है, जहां पर आपके जितने भी 3rd सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है वो सारे के सारे आपको यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से आपके इसके अंदर शामिल है वो सारे सब्जेक्ट्स के नाम अभी मैं आपको बता दूंगा। टोटल लगभग आपके 21 से 22 सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड है। कहोगे सर 21 से 22 तो हमारे सेमेस्टर के अंदर है ही नहीं है। अरे भाई 21 से 22 आपको नहीं पढ़ने, आपके सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है ना 3rd सेमेस्टर में वो आपको पढ़ने हैं। ये बैच आपका बनाया गया है ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया के कॉलेजेस को ध्यान में रखते हुए।
सब्जेक्ट किसी के अंदर कोई ज़्यादा है कोई कम है, लेकिन सिलेबस सेम है। ठीक है, ध्यान देना, सिलेबस सेम है। जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना, चाहे वो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो यूपी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, झारखंड की हो, उत्तराखंड की हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप दिया हुआ है तो सबके अंदर सिलेबस यही है। अगर थर्ड सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सिलेबस सेम ही है। हाँ, एक दो क्रॉप ऊपर नीचे हो सकती है, वो मैं मैनेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं पढ़ा देता हूँ। कोई स्टूडेंट कहता है सर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्स्ट्रा क्रॉप है, वो मैंने पढ़ाई हुई है। अगर कोई कहता है सर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये नहीं है तो मत पढ़ो बेटा, इसको रिजेक्ट कर दो, है ना। जिसके पास है वो पढ़ लो, जिसके पास नहीं है वो रहने दो। तो इस तरीके से टोटल आपके इसके अंदर 22 से 23 या 21 से 22 आपके टोटल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की लिस्ट मैं आपको भी बता देता हूँ, बट ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। इसको Y1021 को ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये डिस्काउंट दिलाएगा। अब कैसे आपको एनरोल करना है वो देखिए ध्यान से। तो एनरोल कैसे करना है, चलो ऐप के थ्रू मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा नोट्स दिखा देते। ये वाले नोट्स तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, ये हिंदी में है, ऊपर वाले आपको इंग्लिश में है। इसी के साथ ही साथ जैसे आपको पढ़ाया जाता है, तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा था ना, मान लो ये वाली जो PDF में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, तो ये वाली PDF मैं क्या करूंगा, सेव कर लूंगा। इस PDF में मैंने जो भी आपको बताया ना, वो PDF मैं आपको सेव कर लूंगा। सेम उसी तरीके से जब आपका क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मेज है, मक्का है, तो मक्का के बारे में देखो मैंने यहाँ पर जो है बेसिक चीज़ें आपकी बताई हैं। देन मक्का का ये वही चीज़ जो है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जैसे जो मक्का का प्लांट होता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है कि भाई उसका तना कैसे होता है, आपकी जड़ें कैसी होती हैं, देन उसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, मक्का का जो भुट्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, देन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है, क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो ये वाला जो है आपका PDF ये भी आपको क्या है मिलता है उस बैच के अंदर, यानी दो PDF आपको बैच के अंदर मिलती हैं, दो नोट्स आपको दिए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसी सब्जेक्ट्स में, सभी सब्जेक्ट्स में आपका ये रहता है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में नोट्स रहेंगे, दोनों लैंग्वेज में आपकी क्लासेस रहती हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो कैसे एनरोल करना है। एनरोल करने का तरीका भी सेम यही है और सब्जेक्ट का भी तरीका सेम यही है। गूगल पर जाना, अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है, पहली वेबसाइट पर आपको जाना है, देन ऑल कोर्सेज के अंदर जाना है। ऑल कोर्सेज में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एग्री एंड फूड साइंस। ध्यान से सुनना, एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी में जब आप जाओगे, एग्रीकल्चर जॉब एग्जाम में नहीं जाना। जब आप ऐप के अंदर भी देखो, ऐप जब क्या करोगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर भी आपको एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्री एंड फूड साइंस एग्जाम कैटेगरी जैसी आप सेलेक्ट करेंगे, आपके पास ये 4 ऑप्शन नजर आएंगे वहीं पर तुरंत ही नीचे, है ना। उसमें आपको एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में जाना है, और ये रहा आपका BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर। इसमें जब आप जाओगे, ये रहा आपका थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड की आपको जरूरत है नहीं, ये आपका थर्ड सेमेस्टर है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो इस बैच में जाने के बाद आपको देखिए नंबर नीचे क्या है, सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, सब्जेक्ट कवर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ 1, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, देन आपका एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, देन इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर हो गया, पेस्ट क्रॉप्स एंड स्टोरेज एंड देयर मैनेजमेंट हो गया, देन प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस हो गया। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब इनमें से क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स तो आपके रिकॉर्डेड है, उनके आगे रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, और कुछ सब्जेक्ट्स आपके लाइव चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें और सब्जेक्ट्स आपके ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स वो आपका ऐड किया गया है, डेयरी साइंस वो आपका ऐड किया गया है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग वो भी सब्जेक्ट आपका ऐड ऑन किया गया है, निमेटोलॉजी वो भी सब्जेक्ट आपका ऐड ऑन किया गया है, देन एंटोमोलॉजी पार्ट सेकंड वो भी आपका ऐड ऑन किया गया है। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स भी हैं और यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे तो मैंने बता दिए, ये सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। अब कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है मोर ऑफर पर, यहाँ पर कूपन कोड आपको लगाना है Y1021। जैसे ही आप Y1021 कूपन कोड लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा।
देन इसके अलावा अगर आप ऐप से एनरोल करते हैं, ऐप के अंदर ऑलरेडी बताया था एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स आपने चूज कर लिया, ऐप इस तरीके से ओपन आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको ऐप के बॉटम में स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, स्टोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू ऑल पे जाना है और ये रहा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर। इस पे जब जाओगे आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का बैच नजर आएगा। अगेन आपको सेम वही डिस्काउंट के लिए यहाँ पर क्या करना है, Y1021 कूपन कोड लगाना है, प्लस आपको कॉइन्स यूज कर लेना है। जब कॉइन्स आप यूज करोगे आपको 81% का ऑफ मिल जाएगा और अभी सेल लाइव है, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज सर, अगर हमें दिक्कत होती है एनरोल करने में, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम क्या करें, तो ये रहा आपका नंबर, इसका स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ले लेंगे, ठीक है। कॉल कर सकते हो, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इस नंबर पर कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी स्टूडेंट। और कोई यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, आराम से आप अपनी सारी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। मेरे से पूछना है तो एग्रीकल्चर बाय अमन सर मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने जो आइडिया आपको दिए है उस आइडिया को फॉलो करना, डेफिनेटली आपके काम आएगा। देन यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर कुछ फ्री क्लासेस आपको डेमो के रूप में मिल जाएंगी, वो फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना जो भी आपकी क्वेरी अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।